आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी लीडर आनंद शर्मा जी ने विस्तार से जो कुछ पिछले 3 दिन में राज्यसभा लोकसभा में हुआ है उसकी चर्चा की है। मैं केवल इतना ही ऐड करना चाहता हूं। मैं बिहार से आता हूं और मैं जहां से लोकसभा में काम करता था, चंपारण का इलाका, उस इलाके में जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है नेपाल से सटा हुआ, नेपाल में कीमत अभी भी 25 से 30 रुपए प्रति लीटर भारत से कम है। मैं एक श्राद्ध क्रम में गया हुआ था और देखा कि बड़ी संख्या में नौजवान वहाँ से पेट्रोल और डीजल भर भर के इस तरफ ला रहे हैं। मैं जब उन लोगों से पूछा तो बोला कि काम करने को तो कुछ है नहीं सर बिहार में, तो इससे कम से कम 2-4 हज़ार रुपया बच जाता है। दिन भर हम लोग ये काम उधर से इधर ला के करते हैं। सरकार को जांच करनी चाहिए इस पे कि आज क्या स्थिति है। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्राइस उस समय यूपीए के ज़माने में $109 प्रति बैरल था और आज 65 आ गया है नीचे, तो उसके बावजूद, और यही मोदी जी और बीजेपी के साथी लोग कहा करते थे कि 70 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल कैसे बिक सकता है इस देश में, और वो आज 100 रुपये पहुँच गया। डीजल की कीमत 80 रुपये पहुँच गई। गरीबों के थाल से दाल और सब्जी गायब है। ये तो संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है कि वेलफेयर स्टेट के परिकल्पना पर कोई संविधान और शासन चलाने वाला देश इस पर चर्चा कराने को तैयार नहीं। 3 दिन से लगातार आवाज़ उठ रही है प्रतिपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन उसकी अनसुनी कर दी गई। और जहाँ तक किसानों के बिल का सवाल है, ज़्यादा दीपेंद्र हुड्डा जी हम लोगों के सहयोगी हैं, वो बताएंगे। उनका नाम लिख के एक किसान ने आत्महत्या किया है और 300 से ज़्यादा किसान आत्महत्या किया, फिर भी मोदी जी में संवेदना नहीं जगी। और केवल यही नहीं, पूरे देश में किसानों के समर्थन में किसान खड़े हैं। भले ही दिल्ली वो नहीं आ पा रहे हों, लेकिन जहां हैं, और जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होगा, किसान आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और ये जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, उसमें भी मोदी जी को निश्चित रूप से पता चलेगा कि उनका लोकप्रियता का ग्राफ, जिसका वो दावा करते हैं, वो कितना नीचे गया है। बहुत धन्यवाद।